जब जीवन की राह में अंधकार ही अंधकार हो, जब पेट की भूख और दिल का दर्द दोनों ही साथ हो, तब इंसान के पास बस एक ही सहारा बचता है, वो है विश्वास का। यह कहानी एक ऐसे अनोखे भक्त की है जिसने कठिन परिस्थितियों में भी माँ संतोषी पर से अपना भरोसा कभी नहीं छोड़ा। आज हम जानेंगे कि कैसे एक भक्त ने अपनी सच्ची भक्ति और अटूट परिश्रम से किस तरह संघर्ष की राह को सफलता में बदल दिया। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। शहर के बाहरी किनारे पर एक छोटा सा कस्बा था, जहाँ न पूरी तरह शहर की चकाचौंध थी और न ही गांव की सादगी थी। वहीं एक पुराना मोहल्ला था जिसमें टूटी फूटी गलियां, अधूरी सी पक्की सड़कें और दोनों ओर बने छोटे छोटे मकान थे। इन्हीं मकानों के बीच एक झोपड़ी में दो छोटे भाई रहते थे, देवांश और नीरव। ये दोनों बचपन से ही अनाथ थे। माँ को तो तब खो दिया जब देवांश सिर्फ 7 साल का था और नीरव 5 वर्ष का। पिता पहले ही एक सड़क दुर्घटना में चल बसे थे। माँ के चले जाने के बाद रिश्तेदारों ने उन्हें सहारा देने के बजाय अपने अपने घरों में जगह देने से इनकार कर दिया। एक बूढ़ी दादी जो उनकी माँ की दूर की रिश्तेदार थी, उन्होंने उस बच्चे को अपने पास ले आई, लेकिन उनकी हालत भी इतनी कमज़ोर थी कि बस 2 समय की रोटी जुटाना ही एक बड़ी जंग थी। दादी के पास कोई अस्थायी आमदनी नहीं थी। कभी मोहल्ले के मंदिर में पूजा के फूल बेच देती, तो कभी किसी के घर बर्तन मांज देती और उन्हीं पैसों से किसी तरह बच्चों को पालती। दोनों भाइयों को बचपन से ही जीवन के संघर्ष का अर्थ समझ में आने लगा था, लेकिन कठिनाइयों के बीच भी एक चीज़ थी जो उन्हें जीने की शक्ति देती थी। उनकी दादी का अटूट विश्वास संतोषी माता में। दादी हर शुक्रवार को व्रत रखती, गुड़ और चना चढ़ाती और मंदिर में माता संतोषी की मूर्ति के सामने दीपक जलाकर देर तक भजन गाती। देवांश और नीरव भी पास बैठते और भजन सुनते सुनते कभी मुस्कुराते, कभी आंखें बंद करके कल्पना करते कि कोई अदृश्य शक्ति उनकी जीवन बदल देगी। एक बार नीरव ने दादी से पूछा था कि दादी, ये संतोषी माता सच में हमारी सहायता करेंगी? दादी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगी कि बिल्कुल पुत्र, लेकिन सहायता मांगने से पहले सच्चा मन और परिश्रम का संकल्प होना चाहिए। माता उन पर कृपा करती हैं जो दिल से भक्ति करते हैं और परिश्रम से पीछे नहीं हटते। ये शब्द देवांश के मन में गहराई से उतर गया। समय बीतता चला गया। दादी का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा और अब घर चलाने की जिम्मेदारी देवांश के कंधों पर आ गई। उसने मोहल्ले की एक चाय की दुकान पर बर्तन धोने का काम पकड़ लिया। सुबह 5 बजे उठकर पानी भरना, दुकान पर जाना, दिन भर काम करना और फिर रात में थके हुए घर लौटना, ये उसकी दिनचर्या बन गई थी। नीरव अभी छोटा था, लेकिन वह भी ठंडी सुबह में साइकिल पर कांपते हुए अखबार डालना और फिर स्कूल भागना
ये उसकी जीवन का हिस्सा था। दोनों भाई अपने काम से जो भी थोड़ा बहुत कमाते उससे दादी के इलाज के लिए दवाइयाँ खरीदते और घर का खर्च चलाते। लेकिन कभी कभी कई रातें ऐसी बीत जाती जब पेट भरने के लिए सिर्फ पानी होता। ऐसे समय में दादी उन्हें माता संतोषी का भजन सुनाकर सुला देती और कहती, पुत्र भूख से डरना मत, ये माँ संतोषी की परीक्षा है। एक दिन मोहल्ले के मंदिर में संतोषी माता की बड़ी पूजा का आयोजन हुआ। वहाँ दूर दूर से भक्त आए थे। दादी ने भी पूरी श्रद्धा से चना गुड़ चढ़ाई और दोनों भाइयों को माता की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ने को कहीं। जैसे ही दोनों भाइयों ने आंख बंद की, देवांश को ऐसा लगा कि कोई कोमल हाथ उनके सिर पर आकर धीरे धीरे सहला रही हो। उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि कोई भी नहीं था, लेकिन मन के भीतर से एक अजीब सी शांति और विश्वास भर गया। उस दिन से उसने यह ठान लिया कि चाहे कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना आए, वह और उसका भाई हार नहीं मानेगा। लेकिन कठिनाइयाँ कम होने के बजाय बढ़ती चली गई। दादी का स्वास्थ्य अचानक बिगड़ा और कुछ ही महीनों में वो भी उन्हें छोड़कर चली गई। अब ये दोनों सचमुच अकेले हो गए। कई रातें स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बिताने पड़ी, लेकिन ऐसे हर अंधेरे पल में देवांश अपने मन में माता संतोषी की मूर्ति की छवि लाता और यह महसूस करता कि वो कहीं न कहीं उनके साथ हैं। एक रात बारिश में भीगते हुए नीरव ने कांपती हुई आवाज़ में कहा, भैया क्या हम ऐसे ही रहेंगे? देवांश ने भीगी हुई आंखों से उसकी ओर देखा और बोला, नहीं, माता हमें ज़रूर रास्ता दिखाएंगी, लेकिन हमें रुकना नहीं है। यह वही रात थी जब उनके जीवन की दिशा बदलने वाली थी। हालांकि उन्हें अभी इसका अनुमान नहीं था।